Hello student, today we are going to continue our third chapter, the Northern Plains, and in this chapter we are going to continue from the Ganga River Basin. In the Ganga River Basin, Ganga River flow and the Yamuna River is the tributary that is born from the glacier of Gangotri, and Yamuna River is born from the glacier of Yamunotri. In the West Bengal, the river is divided into two branches. वेस्ट बंगाल में रिवर को टू ब्रांच में डिवाइड किया गया है. वन ऑफ इट्स ब्रांचेस इज़ द हुगली रिवर. उसकी वन ब्रांच में हुगली रिवर है दैट फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता. जो सिटी ऑफ कोलकाता में फ़्लो करती है. द अदर ब्रांच कॉल्ड पद्मा, उसकी सेकेंड ब्रांच इज़ नोन एज द पद्मा, फ्लो थ्रू द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से बहती हुई एंड देन एंटर द सी, और आगे जाके समुद्र में मिल जाती है. ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल में पहुँचते पहुँचते द रिवर स्लो डाउन एज इट्स फुल ऑफ सेडिमेंट एंड सिल्ट. ये रिवर जो है अपनी स्पीड को कम कर देती हैं बिकॉज दे आर फुल ऑफ सेडिमेंट्स एंड सिल्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स एंड सिल्ट से भर जाती हैं. इट इज़ सो हैवी दैट इट इज़ स्टार्टेड डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स. ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि अपने सेडिमेंट्स को, अपने उर्वरक तत्व को अपने रिवर बैंक पे छोड़ती हुई आगे फ्लो करती हैं. दिस डिपॉजिट्स फॉर्म, इनके जो डिपॉजिट फॉर्म्स हैं ये ट्रायंगुलर आइलैंड के रूप में ऑफ सिल्ट के ट्रायंगुलर आइलैंड के रूप में रिवर के माउथ पर जाकर कलेक्ट हो जाते हैं. दिस इज़ नोन एज डेल्टा, जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं. इवेंचुअली मैनी न्यू स्ट्रीम्स आर फाउंड, और इसमें से डिफरेंट स्ट्रीम्स निकलती हैं. दिस स्ट्रीम्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. इन स्ट्रीम्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं. What are distributaries? Distributaries are new streams that are formed. Distributaries वो हैं जो न्यू स्ट्रीम्स उस मेन रिवर में से छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनती हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. तो दीज स्ट्रीम्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं. द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टुगेदर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एक साथ मिलते हैं एंड एक साथ मिलने के बाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं. द गंगा बेसिन गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, गंगा बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड फाइन सिल्ट, बहुत ज़्यादा बारिश और फाइन सिल्ट के डिपॉजिट होने की वजह से मेक दिस एरिया रिच एंड वेरी फर्टाइल. यहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल एंड प्रॉपर फर्टाइल लैंड के मिलने से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है. अ नंबर ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर लाइक एज राइस, व्हीट एंड जूट, शुगर कैन. दिस बेसिन, इसीलिए इस बेसिन को द फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. सब इम्पॉर्टेंट सिटीज़, इस बेसिन के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जिनकी लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें हरिद्वार, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, वाराणसी एंड कानपुर का नाम आता है. द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन आसाम, आसाम में लाइज करता है. द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत, रिवर ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से, तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है. इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम, ये इंडिया में एंटर करती है ईस्ट से. इट फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, आसाम, और अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम से बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है. एज मैंशन अर्ली, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा टुगेदर, दोनों मिलकर एक साथ एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है. बिफोर फॉलिंग एंड आफ्टर मेकिंग देयर डेल्टा दे आर गोइंग टू फॉल इनटू अ बे ऑफ बंगाल, और ये आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं. दिस बेसिन ऑल्सो रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, ये बेसिन ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के लिए जाना जाता है और इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड मीन्स बाढ़ आती है. एट द सेम टाइम ओवरफ्लोइंग रिवर्स डिपॉजिट, जैसा कि ये रिवर्स अपने साथ में बहुत सारे एलुवियल लेकर आती हैं विच मेक द रीजन एक्सट्रीमली फर्टाइल, जिसके परिणाम स्वरूप ये रीजन जो है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाते हैं. द मेन क्रॉप्स, और इस
इस रीजन की जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें राइस एंड जूट बहुत ही अच्छा माना जाता है। द टी इज़ ग्रोन, टी की खेती की जाती है। द टी ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी हाई क्वालिटी, और इस रीजन में जो उगाई जाने वाली जो चाय होती है, टी होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। इट इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और इसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लाइफ इन सतलुज बेसिन। अच्छा, सतलुज बेसिन की जो लाइफ है वो किस तरीके से की है, अब हम इस आगे पढ़ेंगे। द सतलुज रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ, रिवर सतलुज जो है हरियाणा एंड पंजाब में फ़्लो करती है। चंडीगढ़ जो है यहाँ इन दोनों शहर की कैपिटल्स है। इट इज़ वेरी वेल प्लान सिटी, ये जो है बहुत ही वेल प्लान सिटी हैं। द अदर सिटीज़ ऑफ दिस रीजन आर, इस रीजन के जो अदर सिटीज़ हैं उनमें जालंधर, लुधियाना, अमृतसर है, विच इज़ फेमस फॉर, एंड अमृतसर इज़ फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल। एज द बेसिन इज़ फर्टाइल, जैसा कि यहाँ के जो बेसिन फर्टाइल हैं, एज एंड हैज़ अबेंडेंट वाटर सप्लाई, और यहाँ पर वाटर की प्रॉपर सप्लाई होने की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, यहाँ के अधिकतर लोग फार्मर्स हैं। दीज फार्मर्स यूज साइंटिफिक and modern way of farming. These farmers are using scientific and modern way of farming like a tractor, tube well, harvester, and use good quality of seed, give a good quality yield. Gram, oilseed, and a huge variety of vegetables are grown in this region. Cattle rearing is also very practiced and healthy breed of cow and buffalo are breed here. यहाँ पर मोस्टली कैटल रेयरिंग की जाती है जिसमें काउ एंड बफेलोज को पाला जाता है और उनको प्रॉपर ब्रीडिंग भी दी जाती है। डेयरी फार्मिंग इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन ऑफ दिस रीजन। Haryanvi, Punjabi, and Hindi is the main language which is spoken by the people of that states. People of Punjab are prosperous and celebrate festival. पंजाब के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा संपन्न हैं क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से अपने खेती में व्यस्त रहते हैं, इसी वजह से इनको बहुत ही संपन्न लोगों कहा जाता है। एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल लाइक लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी, गुरुपूर्व एंड Diwali. Folk dances like Bhangra and Gidda are formed by men and women respectively. यहाँ के लोगों के द्वारा जो फोक डांस भांगड़ा एंड गिद्दा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में they are celebrating. That's all from today. Thank you.